जय जिनेन सभी को। हमारा आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए आज पिछली क्लास तक हमने विमलनाथ भगवान के पुराण को पढ़ा था, जाना था। आज हम देखेंगे तीसरे बलभद्र और नारायण, है ना। जैसे पहले थे ना त्रिपृष्ठ नाम के नारायण और अश्वग्रीव प्रति नारायण, ऐसे ही अब यहाँ पर धर्म और स्वयंभू नाम के बलभद्र और नारायण हुए। उनकी कथा शुरू करते हैं। अतनंतर श्री विमलनाथ भगवान के तीर्थ में धर्म और स्वयंभू नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए, इसलिए अब उनका चरित्र कहा जाता है। इसी भरत क्षेत्र के पश्चिम विदेह क्षेत्र में एक मित्र नंदी नाम का राजा था। उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी, इसलिए यह प्रजा की रक्षा वृद्धि के लिए था और यह प्रजा की रक्षा करता था, अतः प्रजा इसकी वृद्धि के लिए थी। यानी राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक दूसरे की वृद्धि करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार के भीतर स्व उपकार भी निहित रहता है। ठीक है, हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो अपना अच्छा अपने आप हो जाता है। उस बुद्धिमान के लिए शत्रु की सेना भी स्वसेना के समान थी, और जिसकी बुद्धि चक्र के समान फिरा करती थी अर्थात चंचल रहती थी, उसके लिए क्रम का उल्लंघन होने से स्वसेना भी शत्रु सेना के समान हो जाती थी। यह राजा समस्त प्रजा को संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था। सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार करने वाले मनुष्य के दूसरों को संतुष्ट करने से ही अपना संतोष होता है। किसी एक दिन वह बुद्धिमान सुव्रत नामक जिनेन्द्र के पास पहुंचा। वहां धर्म का स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोग आदि को नश्वर मानने लगा। भोग आदि को मतलब कि जो राजा था ना, क्योंकि वो तो राजा क्या करता है, मेनली तो भोग आदि में लगा रहता है। कभी युद्ध हुआ तो युद्ध कर लिया, अदरवाइज भोग आदि ज्यादा करते राजा। तो जो मुनिराज थे उनके पास पहुंचने से और धर्म का स्वरूप जानकर अपने शरीर और भोग से उसको वैराग्य हो गया, नश्वर मानने लगा, जानने लगा कि ये सब नष्ट हो जाने वाला है। वह सोचने लगा, बड़े दुख की बात है कि ये संसार के प्राणी परिग्रह के समागम से ही पापों का संचय करते हुए दुखी हो रहे हैं, फिर भी निष्परिग्रह अवस्था को प्राप्त नहीं होते, अर्थात सब परिग्रह छोड़कर दिगंबर नहीं होते। तो ये राजा को आश्चर्य हो रहा है कि जब परिग्रह ही सारी जड़ है, फिर भी सब परिग्रह करने में ही क्यों जुटे हुए हैं। राइट, यही हम अपने तरफ चारों तरफ भी देख रहे हैं, हम भी उसी में शामिल है ना, कि जो साधु हैं उन पे कुछ भी परिग्रह नहीं है ना। वो लेकिन वो कितनी है गिनती उनकी, 1000 2000 3000, राइट, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों जनता में। तो कहने की बात यह है कि पता होते हुए भी कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम उसको पाने की तरफ कोई परिग्रह परिश्रम नहीं करते। तो उन्हें राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि ये सामने की बात को भी नहीं जानते। इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अंत समय में संन्यास धारण कर अनुत्तर विमान में, अनुत्तर विमान कौन से, सबसे ऊपर है ना, अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाला अहम इंद्र हुआ। फिर वहां से चय कर
द्वारावती नगरी के राजा भद्र की रानी सुभद्रा के शुभ स्वप्न देखने के बाद धर्म नाम का पुत्र हुआ। धर्म नाम का पुत्र जो होगा वो क्या होगा? बलभद्र। इसी भारतवर्ष के कुणाल देश में एक श्रावस्ती नाम का नगर था। वहां पर भोगों में तल्लीन हुआ सुकेतु नाम का राजा रहता था। अशुभ कर्म के उदय से वह बहुत कामी था और द्रुत व्यसन से आसक्त था। द्रुत व्यसन मतलब जुए में। यद्यपि हित चाहने वाले मंत्रियों और कुटुंबियों ने उसे बहुत बार रोका, पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुए के समान वह बार बार जुआ खेलता रहा और कर्मोदय के विपरीत होने से वह अपना देश, धन, बल और रानी सब कुछ हार गया। क्रोध से उत्पन्न होने वाले मद्य, मांस और शिकार, इन तीन व्यसनों में, तथा काम से उत्पन्न होने वाले जुआ, चोरी, वेश्या और पर स्त्री सेवन, इन चार व्यसनों में जुआ खेलने के समान कोई नीच व्यसन नहीं है, ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं। मतलब कि सारे व्यसनों में सबसे बुरा जो है वो है जुआ। जो सत्य महागुणों में कहा गया है, जुआ खेलने में आसक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हराता है। पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बंधु वर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माता पिता, बाल बच्चे, स्त्रियां और स्वयं अपने आप को हराता यानी नष्ट करता है। तो जुआ खेलने वाले का सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ पर ये कहा गया। हारता हारता लिखा, हारता हारता है, अपने आप को हारता यानी नष्ट करता है। हाँ, है ना, खुद भी हार गया अपने आप को भी, तो खुद भी दास बन गया और उसके साथ साथ जितना भी उसने अर्जित किया होगा पुण्य से वो सब कुछ खत्म कर दिया। जुआ खेलने वाला मनुष्य अति आसक्ति के कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन आवश्यक कार्यों का रोध हो जाने से रोगी हो जाता है। जब ये सब काम नहीं करेगा, टाइम से खाना नहीं खाएगा, टाइम से सोएगा नहीं, तो क्या है, बाकी रोगी हो जाता है। जुआ खेलने से धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न होने वाले पाप का संचय करता है, निंद कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगों से याचना करने लगता है और धन के लिए नहीं करने योग्य कर्मों में प्रवृत्ति करने लगता है। बंधु जन उसे छोड़ देते हैं, अर्थात घर से निकाल देते हैं, एवं राजा की ओर से उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुआ के दोषों का नाम उल्लेख करने के में भी कौन समर्थ है? मतलब कि सारे दोष अगर आते हैं कहीं पर तो वो जुए के कारण आ जाते हैं। राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टांत है, क्योंकि वह इस जुए के द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकों का, दोनों लोक मतलब इहलोक एंड परलोक, है ना, मतलब कि जो आज का पर्याय मिली हुई है मनुष्य भाव और अगली आने वाली, तो जो मनुष्य अपने दोनों लोकों का भला चाहता है वह जुआ को दूर से ही छोड़ दे। इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका था, तब शोक से व्याकुल होकर सुदर्शन आचार्य के चरण मूल में गया। वहां उसने जिन आगम का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी, तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था, है ना। तो दीक्षा धारण करना अलग चीज है, लेकिन अंदर से परिणाम बदले कि नहीं, वैराग्य आया कि नहीं, है ना। कहीं अगर दुखी होके दीक्षा ले ली तो अंदर में अगर सही दृष्टि नहीं है, तो वो बताया था ना, द्रव्यलिंगी साधु एंड भावलिंगी साधु, तो वो द्रव्यलिंगी साधु बनकर रह जाते हैं। उसने शोक से अन्न खाना छोड़ दिया और अत्यंत कठिन तपश्चरण किया। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपश्चरण कर उसने आयु के अंतिम समय में निदान किया कि इस तप के द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो। सही है ना। तो जितने भी नारायण के पद हो रहे हैं वो कैसे हैं? निदान से बांधे हुए, है ना। और इसी वजह से जो निदान से जो पद मिला अगले भाव में, जो भी पर्याय मिली, उसमें बहुत आसक्ति हो जाती है। ऐसा निदान कर वह संन्यास मरण से मरा तथा लांतव स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्ग में देव किस लिए हो गया? क्योंकि एक तो द्रव्य, मतलब द्रव्य से तो साधु ही था ना बाहर से, और तपश्चरण भी किया था, तो इसलिए देव तो बन गया, लेकिन उस अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। वहां 14 सागर तक
स्वर्गीय सुख का उपभोग करता रहा। वहां से चलकर इसी भरत क्षेत्र की द्वारावती नगरी के भद्र राजा की पृथ्वी रानी से स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ। यह पुत्र राजा को सब पुत्रों में अधिक प्यारा था। धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था। दोनों में ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते रहे। सुकेतु की पर्याय में बलि नाम के राजा ने जुआ में सुकेतु का राज्य छीन लिया था। तो किसने हराया उसे? सुकेतु जब जुआ बहुत खेलता था तो उसे बलि नाम के एक राजा ने जुए में हरा दिया था और वह मरकर रत्नपुर नगर में राजा मधु हुआ था। तो ये जो पिछली बैर चला आ रहा था वो क्या बन जाएगा? राजा मधु, इस प्रति नारायण, जैसे कि राम लक्ष्मण और रावण, है ना। तो बलभद्र हो गए धर्म, नारायण हो गए स्वयंभू और प्रति नारायण मधु। पूर्व जन्म के बैर का संस्कार होने से राजा स्वयंभू मधु का नाम सुनने मात्र से कुपित हो जाता था। किसी समय किसी राजा ने राजा मधु के लिए भेंट भेजी थी। राजा स्वयंभू ने दोनों के दूतों को मारकर तिरस्कार के साथ वह भेंट स्वयं छीन ली। क्योंकि किसी समय में मधु राजा ने उसका सारा राज्य ले लिया था, तो अब राजा स्वयंभू जो है वो उसने मधु राजा की भेंट छीन ली। आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेष से उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रेम हो तो वह भी, और बहुत ज्यादा द्वेष हो तो वह भी संस्कार स्थिर हो जाते हैं, मतलब वो आत्मा के साथ लग जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को कहीं किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। जब मधु ने नारद से दूत के मरने का समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए बलभद्र और नारायण के सम्मुख चला। इधर युद्ध करने में चतुर तथा कुपित बलभद्र और नारायण युद्ध के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। अतः यमराज और अग्नि की समानता रखने वाले ये दोनों राजा मधु को मारने के लिए सहसा उसके पास पहुंचे। दोनों शूर की सेनाओं में परस्पर का संहार करने वाला तथा कायर मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ। है ना, हमने इसकी डिटेल इन पिछले टाइम के जो युद्ध हुआ करते थे उसकी डिटेल पद्म पुराण जी में बहुत डिटेल में जाना, किस तरह से घमासान युद्ध हुआ करते थे, है ना, तीर पे तीर चलते थे। अंत में राजा मधु ने कुपित होकर स्वयंभू को मारने के उद्देश्य से शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमा कर फेंका। वह चक्र शीघ्रता के साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभू की दाहिनी भुजा के अग्रभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से उतरकर सूर्य का बिंब ही नीचे आ गया हो। उसी समय राजा स्वयंभू ने कुपित होकर वह चक्र शत्रु के प्रति फेंका। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्योदय से क्या नहीं होता। उसी समय स्वयंभू नारायण आधे भरत क्षेत्र का राज्य प्राप्त कर इंद्र के समान अपने बड़े भाई के साथ उसका निर्विघ्न उपभोग करने लगा। राजा मधु ने प्राण छोड़कर बहुत भारी पाप का संचय किया, जिससे नरकायु बांधकर तमंतम तमंतम मतलब अंधकारमय नामक सातवें नरक में गया। और नारायण स्वयंभू भी वैर के संस्कार से उसे खोजने के लिए ही मानो अपने पापोदय के कारण पीछे से उसी नरक में प्रविष्ट हुआ। सातवें नरक तक जाना पड़ गया दोनों को। स्वयंभू के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था, ऐसा बलभद्र धर्म भी संसार से विरक्त होकर भगवान विमलनाथ के समीप पहुंचा और सामायिक संयम धारण कर संयमियों में अग्रसर हो गया। सामायिक संयम धारण मतलब मुनि व्रत धारण कर लिया और संयमियों में अग्रसर हो गया, सबसे अच्छा साधु बन गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीर के साथ विद्वेष ही ठान रखा हो। शरीर के साथ विद्वेष मतलब शरीर को क्लेश दिया उसने, तो ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से उसका कोई द्वेष हो, है ना। उस समय बलभद्र ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदवृत अर्थात गोलाकार होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी सदवृत यानी सदाचार से युक्त थे। जिस प्रकार सूर्य तेज की मूर्ति स्वरूप होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी तेज की मूर्ति स्वरूप थे। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बलभद्र ने मुनि होते ही अंतरंग के अंधकार को नष्ट कर दिया था।
जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्म मल के नष्ट हो जाने से निर्मल थे। ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा है, उपमाएं दी गई हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, ऐसा ही उन्होंने अपने अंतरंग के अंधकार को नष्ट किया। तो अंतरंग में किस चीज का अंधकार है? ज्ञान का, है ना। अभी क्या है, हम सब क्या है, अज्ञानी हैं, है ना। हाँ, तो रुक्मणी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिन। चारों शंभू ने कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया कि कुछ गलत किया या वो नारायण होने की वजह से नरक में गया। हाँ, नारायण और प्रति नारायण एक तो नियम है कि वो नरक जाएंगे, नरक में राइट। जाते हैं, पर कुछ दिखाया तो नहीं इसमें कि हाँ, वो ये शॉर्ट में चल रही हैं एक्चुअली कहानियाँ, बहुत अच्छा, समराइज्ड वे है ना? इनकी ठीक है, डिटेल नहीं दी हुई। और ओके, पिछले पुराने भव के कर्म भी हो सकते हैं, है ना? कि हाँ, चलते आ रहे थे, अच्छा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। हो सकता है पूर्व हाँ, जन्म का कोई इस टाइम पे निकल आया हो या कोई बड़ा पाप किया हो। हाँ, कारण कुछ ऐसा नहीं दिया कि उन्होंने ये किया था इसलिए। मतलब ठीक है, नारायण के केस में तो फिर भी बता दिया कि बैर रखने के कारण। हाँ, हाँ। राइट, लेकिन खाली बैर रखने के कारण तो नहीं, लेकिन बहु आरंभ। निदान भी तो किया था। हाँ, निदान किया था और बहु आरंभ और बहु परिग्रह। आरंभ अच्छा, मतलब जो गलत हिंसा के कार्य करे, है ना। तो उन दो की वजह से नरक गति मिलती है, नरक आयु। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ओके, थैंक यू। Sure। तो अंतरंग का अंधकार नष्ट कर दिया उन्होंने। और जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है, ऐसे ही उस बलभद्र ने कर्म मल के नष्ट हो जाने से निर्मलता को पा लिया। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावट के ऊपर आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावट के ऊपर तीन लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हुए, यानी सिद्ध हो गए। दोनों मोह वश किए हुए जुआ से मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पाप का संचय कर दुखदायी नरक में पहुंचे। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म अर्थ काम इन तीन का यदि कुमार्ग वृत्ति से सेवन किया जाए तो यह तीनों ही दुख परंपरा के कारण हो जाते हैं। तो तीनों ही, है ना। बहु आरंभ करने के लिए तो अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, हिंसा के काम में, है ना। तो और परिग्रह करना होगा। तो यदि उन सब इन पुरुषार्थों को गलत मार्ग में लगा दिया जाए तो तीनों ही दुख का कारण भी बन जाते हैं। कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोध आदि के वशीभूत हो निदान बंद कर ले, तो वह तो उसका वह निदान बंद अतिशय पाप से उत्पन्न दुख का कारण हो जाता है। तो निदान बंद के कारण अब जो उसको मिलेगा, मिल तो जाएगा, लेकिन उससे कभी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अपने पुण्य को कम कर दिया, है ना। पुण्य से ही सेटिस्फैक्शन असाता असाता होती, है ना, साता रहती। लेकिन जब उसने उस पुण्य को कम कर दिया और भोग मांग लिए, तो इसलिए अब उसे दुख उठाने पड़ रहे हैं। देखो, सुकेतु यदि मोक्ष मार्ग का पथिक था तो भी निधान बंध के कारण कुगति को प्राप्त हुआ। अतः दुष्ट मनुष्य की संगति के समान निदान बंध दूर से ही छोड़ने योग्य है। तो जहां पर भी नारायण की कथा सुन रहे हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? निदान से दूर रहना, है ना। अपने पुण्य के बदले अपने भोग विलास की चीजों को नहीं मांगना। ठीक है, अपने पुण्य के बदले किसी के दुख दूर होना मांग सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन अपने पुण्य से और विषय सामग्री मांग लो, उसको निदान कहेंगे, वो नुकसानदेह है। धर्म पहले अपनी कांति से सूर्य को जीतने वाला मित्र नंदी नाम का राजा हुआ, फिर महाव्रत और समितियों में से संपन्न होकर अनुत्तर विमान का स्वामी हुआ। वहां से चयकर पृथ्वी पर द्वारावती नगरी में सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनंतर आत्मस्वरूप को सिद्ध कर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ स्वयंभू पहले कुणाल देश का मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुख के स्थान स्वरूप लांतव स्वर्ग में देव हुआ, फिर राजा मधु को नष्ट करने के लिए यमराज के समान चक्रपति अर्थात नारायण हुआ और तदनंतर पापोदय से नीचे सातवीं पृथ्वी में गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की कहानी समाप्त हुई। इसके बाद दो गणधरों की कहानी शुरू होगी। उससे पहले किसी को कोई प्रश्न? या हम लोग थोड़ा सा नाम देख लें क्या? पीछे नारायण के नाम और बलभद्र के नाम क्या थे? हाँ,
कैसे देखना है इसमें, मतलब पीछे पीछे मतलब पहले वाले, पहले वाले भी 2 ही निकले ना अभी तो। ये तीसरे थे। हाँ हाँ 2 निकले तो आप तीसरे। यहाँ देख सकते हैं ये जो विषय सूची है, राइट, इसमें हाँ हाँ हमने हाँ पहले देखा था विजय बलभद्र त्रिप्रश नारायण और अश्वग्रीव प्रति नारायण, हाँ 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 ठीक है। है ना। फिर हो गए द्विप्रश्न नारायण, अचल बलभद्र और तारक, है ना। और ठीक है अब देखा हमने धर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु प्रति नारायण। ठीक है। तो ये इनका इनके इन मतलब जैसे अभी वासुपूज भगवान के टाइम पे हो गए हैं हाँ वो। हाँ ठीक है। हाँ श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और विमलनाथ भगवान तीनों के समय में हुए ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो गई उनकी। तो ऑलमोस्ट सेम है सबकी, है ना, कितना सिमिलैरिटी है कि अगर हम नारायण की कहानी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सेम चल रही है, तीर्थंकर की पढ़ रहे हैं तो सेम चल रही है। तो ये ही खासियत है शलाका पुरुषों की, कि उनका जो जीवन चरित्र है ऑलमोस्ट डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड टाइप का है कि ऐसा होगा ही होगा उनकी लाइफ में, है ना। बाकी किसी का नहीं है ये, एक इस तरह की कोई निदत्ति निकाचित उनके कर्म रहते हैं कि उतना उन्हें मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं दो गणधर की कहानी। अतनंतर इन्हीं विमल वाहन तीर्थंकर के तीर्थ में अत्यंत उन्नत, स्थिर और देवों के द्वारा सेवनीय मेरु और मंदर नाम के दो गणधर हुए थे, इसलिए अब उनका चरित्र कहते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदय क्षेत्र में, हाँ सपना जी। ये गणधर कौन होते हैं? हाँ सॉरी, गणधर होते हैं जो तीर्थंकर के काल में, है ना, जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो दिव्य ध्वनि तभी कीर्ति है जब उनके गणधर होते हैं, और गणधर होते हैं जो उनके आचार्यों के भी गुरु हों, जिनके थ्रू भगवान की दिव्य ध्वनि आगे पहुंचती है। तो मतलब वो जैसे एक तरह से मेन एक साधु। अच्छा, जो ट्रांसफर करते हैं लैंग्वेज को नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर करने वाले तो देव होते हैं, है ना। ओके। हाँ, तो ये जो है एक तरह से आगे लेके जाएंगे उनकी दिव्य ध्वनि को, ये दीक्षा आदि के कार्य करते हैं, इन्हीं की वजह से धर्म आगे चलता है। कि तीर्थंकर तो चले गए, है ना, अब आगे कौन लेके जाएगा धर्म को, तो गणधर महाराज लेके जाते हैं। तो एक तरीके का गुरु और साधु बोल हाँ, सकते हैं। मेन साधु कह लीजिए। गणधर ओके मतलब गण मतलब ग्रुप हो गया, और धर मतलब उसके स्वामी, है ना। ओके, मतलब जो फिर वो भगवान की जो ध्वनि होती है वो उनको आगे तक सबको हाँ पहुंच। हाँ, धर्म को कह लीजिए, जो द्वादशांगी या जिनवानी है उसको आगे स्प्रेड करने के लिए गणधर होते हैं। तो ये चारू उनके जी, मेन गणधर थे। ओके ओके ओके। ये विमलनाथ भगवान के गंधर है नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ। जी। तो हर एक भगवान के अलग अलग गणधर होते हैं? हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ काउंट भी डिफरेंट रहते हैं, और अलग अलग पर्सन रहते हैं, है ना। जिस समय में जो आचार्य होंगे और वो गणधर बनने लायक थे नहीं थे, वो सब देखा जाएगा, है ना। ओके। जैसे हाँ, महावीर भगवान के समय में जो गणधर बनेंगे ना, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके देखेंगे थैंक हम। यू। तो क्या कह रहे हैं, जम्बू द्वीप के पश्चिम विदय क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक गंधमालिनी नाम का देश है। उसके वीत शोक नगर में वैजयंत राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नाम की रानी थी, और उन दोनों के संजयंत तथा जयंत नाम के दो पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रों के गुणों से सहित थे। तो राजपुत्र तो थे ही, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो वाकई में भी राजपुत्र जैसे ही गुण थे उनके अंदर। किसी दूसरे दिन अशोक वन में स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे। उनके समीप जाकर दोनों भाइयों ने धर्म का स्वरूप सुना, और दोनों ही भोगों से विरक्त हो गए। उन्होंने संजयंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया।
ठीक है ना। तो दो पुत्र थे, संजयन जयंत। और उन्होंने क्या किया, संजयंत और जयंत ने क्या किया, वैजयंत को राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया। संयम धारण कर लिया मतलब दीक्षा ले ली। संयम के 7वें स्थान अर्थात 12वें गुण स्थान में समस्त कषायों का क्षय कर जिन्होंने समरसपना अर्थात पूर्ण वीतरागता प्राप्त कर ली, ऐसे वैजयंत मुनिराज जिन राज अवस्था को प्राप्त हुए। शायद यहाँ पर वैजयंत की जगह जयंत होना चाहिए था, है ना। वैजयंत को तो राज्य संभलवा दिया था और बाकी दोनों विरक्त हो गए थे। और नहीं, वैजयंती है यहाँ पे, वैजयंत राजा ही था ना। वैजयंती है। नहीं, देखिए, उन्होंने संजयंत के पुत्र वैजयंत के लिए राज्य देकर पिता के साथ, है ना। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे वैजयंत मुनिराज, तो जयंत होना चाहिए ना यहाँ पर, क्योंकि संजयंत और जयंत 2 पुत्र थे, ठीक है ना, राजा के 2 पुत्र थे। लेकिन राजा का नाम ही वैजयंत था, फिर संजयंत का पुत्र अच्छा, ठीक है, आई गॉट कंफ्यूज की वैजयंत 2 बार हो गया। ठीक है। राजा का नाम भी वैजयंत था और संजयंत के पुत्र का नाम भी वैजयंत था। यस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और संयम के 7वें स्थान, संयम का 7वां स्थान मतलब यथाख्यात चारित्र, जो जैसा एक्चुअल चारित्र होना चाहिए वैसा चारित्र कब प्रकट होगा, 12वें गुण स्थान में, जब कि मोहनीय कर्म बिल्कुल नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो पूर्ण वीतराग अवस्था को 7वां संयम स्थान कहा, ठीक है ना। तो मतलब बहुत उत्कृष्ट अवस्था। और उसके बाद ऐसे वैजयंत मुनिराज जिन राज अवस्था को प्राप्त हुए, मतलब केवल ज्ञान हो गया, 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। पिता के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए सब देव आए तथा धरणेन्द्र भी आया। धरणेन्द्र के सौंदर्य और बहुत भारी ऐश्वर्य को देखकर जयंत मुनि ने धरणेन्द्र होने का निदान किया। तो यहाँ पर पढ़कर ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट होता होगा मुनि बनने के बाद भी अपने परिणामों को संभाल पाना। भोगों की तरफ आसक्त होना या पैर फिसलना बहुत इजी चीज है ना। तो जयंत मुनिराज ने क्या किया, धरणेन्द्र होने का निदान कर लिया। उस निदान के प्रभाव से वह दुर्बुद्धि मरकर धरणेन्द्र हुआ। अब निदान कर लिया था तो धरणेन्द्र हुआ, जबकि कितना कुछ पा सकते थे, है ना। मुनि अच्छी मुनि बन के खूब अच्छे से तपस्या करते तो ऊपर के स्वर्गों में जा सकते थे। धरणेन्द्र क्या है ना। धरणेन्द्र तो बाकी 3 जो भवनत्रिक आदि होते हैं उनमें पैदा होते हैं। तो अपने ही प्रभाव को खत्म कर लिया। उस निदान के प्रभाव से वह दुर्बुद्धि मरकर धरणेन्द्र हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि बहुत मूल्य से अल्प मूल्य की वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है। फिर क्या हुआ, किसी एक दिन संजयंत मुनि जो दूसरे भाई हैं, वो एक तो धरणेन्द्र बन गया, है ना, एक धरणेन्द्र बन गया और दूसरा अभी बता रहे हैं उनके बारे में। किसी एक दिन संजयंत मुनि मनोहर नगर के समीपवर्ती भीम नामक वन में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। प्रतिमा योग मतलब एक जगह स्थित हो गए थे। ये हाँ जी, प्रभाव वो कर दिया है, उसका क्यों कारण? निदान के प्रभाव से नहीं, इसके लेके उसका प्रभाव उसको छोड़ दिया, मतलब क्या छोड़ दिया आंटी, समझ नहीं आ रहा। ये मिस हो गए। अब सुना नहीं आपने, ये कह रहे हैं ये उसका प्रभाव नष्ट कर दिया। हाँ, अपने मतलब प्रभाव नष्ट कर दिया, मतलब कि देखो मुनि बने थे ना, पुण्य बहुत कम ले लिया था और कुछ भी कर सकते थे, पुण्य, उस पुण्य के प्रभाव से कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब पिता के केवल ज्ञान का महोत्सव बन रहा था, उसमें धरणेन्द्र देव भी आए, है ना। तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, क्या इनका सौंदर्य, कितना ऐश्वर्य है, काश मैं भी अपने इस पुण्य के प्रभाव से आगे चलकर धनेन्द्र बनूं, है ना। तो ऐसा निदान कर लिया। अच्छा, है ना। तो अब उसकी वजह से मिलना तो था ही, क्योंकि पुण्य ज्यादा था, और मांग कर ली छोटे की, है ना। जैसे कोई
बड़ी गाड़ी खरीद सकता था लेकिन साइकिल खरीद ली। अच्छा अच्छा। है ना, समझ आया ऐसे? हाय हाय। हम्म। तो किसी एक दिन संजयंत मुनि, जो उनके भाई थे, जयंत के भाई संजयंत मुनि प्रतिमा योग धारण करके बैठे थे। वहीं से विद्युदृष्ट नाम का विद्याधर निकला, ऊपर से जा रहा था। वह पूर्व भाव के बैर के स्मरण से उत्पन्न हुए तीव्र वेग से युक्त क्रोध से आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हो गया। वो तो प्रतिमा योग धारण कर लिया। हाँ, प्रतिमा योग धारण कर लिया मतलब अपनी एक जगह पर स्थित हो गए कि मैं इतनी देर अच्छा तक यहाँ बैठूंगा, अच्छा अब अच्छा। हिलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए हिलूंगा नहीं। अच्छा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां से एक विद्याधर जा रहा था। अब उसको पूर्व भाव का कोई बैर याद आ गया। ठीक है, उस बैर से उसको बहुत क्रोध आया और उसका विमान आगे बढ़ नहीं रहा था, है ना। और वह दुष्ट उन मुनिराज को उठा लाया तथा भरत क्षेत्र के इला नामक पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर, जहां कुसुमवती, हरवती, स्वर्णवती, गजवती और चंडवेगा इन नदियों का समागम होता है, वहां उन नदियों के अगाध जल में छोड़ाया। मुनिराज को वहां पर उठाया और नदियों के बीच में छोड़ाया। इतना ही नहीं, उसने भोले भाले विद्याधरों को निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीर का धारक, मनुष्य को खाने वाला पापी राक्षस है। यह हम सबको अलग अलग देखकर खाने के लिए चुपचाप खड़ा है। इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्य को हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्र के समूह से मारें। देखो, यह भूखा है, भूख से इसका पेट झुका जा रहा है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते ही देखते आज रात्रि को ही स्त्रियों, बच्चों तथा पशुओं को खा जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे वचनों पर विश्वास करो। मैं वृथा ही झूठ क्यों बोलूंगा? क्या इसके साथ मेरा कोई द्वेष है? तो ऐसा उसने झूठ बोल दिया वाकई में, है ना, क्योंकि उसका तो द्वेष था पिछले भाव का, उसे वो याद आ गया था। इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्यु से डर गए, और जिस प्रकार किसी विश्वास पात्र मनुष्य को ठग लोग मारने लगते हैं, उस प्रकार शस्त्रों का समूह लेकर साधु शिरोमणि एवं समाधि में स्थित उन संजयंत मुनिराज को वे विद्याधर सब ओर से मारने लगे। जयंत मुनिराज भी इस समस्त उपसर्ग को सह गए, क्योंकि उन्होंने प्रतिमा योग ले लिया था और उसमें उन्होंने कुछ उसका प्रतिकार नहीं किया। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वज्र मतलब एकदम पत्थर, हीरा होता ना, लोखंड। हीरा, वज्र हीरे के समान, इतना कठोर उनका शरीर था। वे पत्थर पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निर्मल ज्ञान के धारी मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनका वहीं पर केवल ज्ञान हुआ पहले और फिर निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। उसी समय चारों निकाय के इंद्र उनकी भक्ति से प्रेरित होकर निर्वाण कल्याण की पूजा करने के लिए आए। सब देवों के साथ पूर्वोक्त धरणेन्द्र भी आया था। जो भाई का जीव था ना, जो धरणेन्द्र बन गया था, वो भी आया। अपने बड़े भाई का शरीर देखने से उसे अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, जिससे वह बड़ा कुपित हुआ। उसने उन समस्त विद्याधरों को नागपाश में बांध दिया, क्योंकि धरणेन्द्र क्या है, नागों का राजा है ना। तो उसने क्या किया, बाकी जितने भी 3 विद्याधर थे जिन्होंने उन पर घात किया उनका, है ना, उन सबको उसने नागपाश से बांध दिया, नागों से बांध दिया। उन विद्याधरों में कोई कोई बुद्धिमान भी थे, अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, इस कार्य में हम लोगों का दोष नहीं है। पापी विद्युदृष्ट इन्हें विदेह क्षेत्र से उठा लाया और विद्याधरों को इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है। ऐसा कहकर इसी दुष्ट ने हम सब लोगों को व्यर्थ ही यह महान उपसर्ग करवाया है। विद्याधरों की प्रार्थना सुनकर धनेन्द्र ने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवार सहित विद्युदृष्ट को समुद्र में गिराने का उद्यम किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, परिवार सहित मतलब विद्युदृष्ट का जो परिवार था उसके समेत उसको समुद्र में गिराने का उद्यम किया। उसी समय वहां एक आदित्याब नाम का देव आया, जो कि विद्युदृष्ट और धरणेन्द्र दोनों के ही गुण लाभ का उस प्रकार हेतु हुआ, जिस प्रकार की किसी धातु और प्रत्यय के बीच में आया हुआ अनुबंध गुण
व्याकरण में प्रसिद्ध संज्ञा विशेष का हेतु होता है। ठीक है ना, जैसे धातु और प्रत्यय के बीच में आया हुआ अनुबंध उनको जोड़ने वाला, तो इस तरह का एक देव आ गया। वह कहने लगा कि हे नागराज, यद्यपि इस विद्युदृष्ट ने अपराध किया है, तथापि मेरे अनुरोध से इस पर क्षमा कीजिए। आप जैसे महापुरुषों का इस क्षुद्र पशु पर क्रोध कैसा? बहुत पहले आदिनाथ तीर्थंकर के समय आपके वंश में उत्पन्न हुए धरणेन्द्र के द्वारा विद्याधरों की विद्याएं देकर इसके वंश की रचना की गई थी। तो एक तरह से वो अब जो आदित्याब नाम का देव है वो कहानी बता रहा है कि आपको इसे क्षमा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? तो कहानी बता रहे हैं कि आदिनाथ तीर्थंकर के समय आप ही के वंश में उत्पन्न हुए धरणेन्द्र के द्वारा इसके वंश की रचना की गई थी। लोक में यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्ष की बात जाने दो, विश्व वृक्ष को भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है हाँ कि जी प्राची। धर्मेंद्र का तो कोई वंश नहीं होता, वो तो देव होते हैं। हाँ हाँ, तो आपके वंश में उत्पन्न हुए धरणेन्द्र मतलब कि किसी पहले किसी धरणेन्द्र ने, है ना, उसी जाति के कह सकते हैं, जाति के देव। एक्चुअली ये धरने से पहले की भी बात हो सकती है ना? नहीं, एक धरणेन्द्र, धरणेन्द्र जैसे हमने पद्म पुराण जी में भी पढ़ा था ना, भीम जाति के देवों ने राक्षस हाँ। वंश की रचना की थी, है ना। हम्म। तो इसी तरह से यहाँ पर धरणेन्द्र जाति के जो देव थे, उनकी वजह से उन्होंने विद्याधरों को विद्याएं देकर इनके वंश की रचना की थी, मतलब कि इनको बसाया था। हाँ, विद्या तो दे सकते ना वो है लोग। ना? तो वंश में ऐसा मत समझिए कि उनके पुत्र, यस, देवों के कोई पुत्र नहीं होते तो उनका कोई वंश नहीं होता, लेकिन जाति तो है ना। तो उन्हीं की जाति के, धरणेन्द्र की जाति के पहले जो कभी धरणेन्द्र हुए, उससे पहले जो धरणेन्द्र हुए, इस तरह से। ठीक है, ठीक हुआ? ठीक है, तो ये प्रतिमा योग कौन से गुणस्थान में, छठे सातवें में होता है या 12वें के बाद? छठे सातवें के ऊपर ही होगा, है ना। तो नहीं, पर ये प्रतिमा जैसे मोक्ष चले गए तो ये तो फिर हाँ, मतलब नहीं, ये होगा प्रतिमा ना? योग पहले लिया, फिर अपना चिंतन ध्यान में लग गए, शुक्ल ध्यान में लग गए, तो अच्छा, शुरू तो प्रतिमा योग छठे सातवें में से होता है ना, सातवें से? छठे में तो नहीं, सातवें के एंड में, है ना। तो वो आगे चल पड़ा, ठीक है, हाँ, ओके। है ना। तो क्योंकि जो आगे के गुणस्थान है वो अंतर मुहूर्त में पूरे होते चले जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं कि वृक्ष की बात तो जाने दो, विश्व वृक्ष को भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है। किसी ने अगर जहर का पौधा उगा दिया तो खुद नहीं काटना चाहिए उसे। फिर हे नागराज, क्या आप यह बात नहीं जानते कि आप ही लोगों ने इसको बड़ा किया और अब आप ही उसको मारने चले? जब आदित्याब यह कह चुका, तब नागराज धरणेन्द्र ने उत्तर दिया कि इस दुष्ट ने मेरे तपस्वी बड़े भाई को अकारण ही मारा है, अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा। इस विषय में आप मेरी इच्छा को रोक नहीं सकते। यह सुनकर बुद्धिमान देव ने कहा कि आप वृथा ही वैर धारण कर रहे हैं। इस संसार में क्या यही तुम्हारा भाई है? मतलब अब बहुत सुंदर बात कही कि इस संसार में क्या यही तुम्हारा भाई है, कि क्या तुम्हारी क्या यही एक पर्याय हुई थी, है ना, कि एक ही पर्याय का याद आ गया कि ये मेरा भाई था। व्हाट इफ पहले भी बहुत बार कहीं कितने भाई बन चुके थे, और संसार में भ्रमण करता हुआ विद्युत दृष्ट क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ? इस संसार में कौन बंधु है और कौन बंधु नहीं है? बंधुता और अबंधुता दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आज जो बंधु है वह कल अबंधु हो सकता है, और आज जो अबंधु है वह कल बंधु हो सकता है। अबंधु मतलब शत्रु, है ना। जो कल शत्रु था वो आज बंधु हो सकता है, और जो आज बंधु है वो कल शत्रु हो सकता है। अतः इस विषय में विद्वानों को आग्रह क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म में अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयंत ने विद्युदृष्ट के जीव को दंड दिया था। आज इसे पूर्व जन्म की वह बात याद आ गई, अतः इसने मुनि का अपकार किया है। ठीक है ना। तो कोई भी बिना वजह किसी को कष्ट नहीं देता, ये बात देखने की है। अगर आज हमारी लाइफ में कोई पर्सन से हमारी नहीं बन रही है, अननेसेसरी आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में वो तकलीफ बनाए हुए है,
तो ज़रूर हमने उसके साथ कुछ बुरा मिसबिहेव पहले लाइफ में किया होगा। भले हमें याद नहीं रहता, लेकिन संस्कार रहते हैं, है ना? तो इस वजह से कई लोगों को देखते साथ ही गुस्सा आ जाता है या नहीं बात करने का मन करता। ऐसा आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी को लेकर लाइफ में, है ना? तो यहाँ पर ये बात बहुत सुंदर है कि भई क्या यही तुम्हारा भाई रह चुका है? और कोई क्या जो आज तुम्हारा शत्रु है, हो सकता है वो पहले कभी बंधु रह चुका हो, है ना? इस पापी ने तुम्हारे बड़े भाई को पिछले 4 जन्मों में भी महाबैर के संस्कार से परलोक भेजा है, अर्थात मारा है। तो बताओ वो क्या बैर का बदला नहीं लेगा? जब बार-बार बैर से उसको मार रहे हैं, तो वो तो बदला लेने ही वाला था। इस जन्म में तो मैं इस विद्याधर को इन मुनिराज का उपकार करने वाला मानता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा किए हुए उपसर्ग को सहकर ही ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो साधु के लिए उपसर्ग में अगर वो सहनशीलता अपने ऊपर भी लागू होती है, एक्चुअली ये बात प्रतिकूल परिस्थितियों को हमने कैसे निकाला, ठीक है ना? प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने क्लेश को फील किया, संक्लेश भाव को फील किया, या हमने उसमें समता को या शांति के साथ वो समय निकाला, तो उसी से हमारे कर्मों की अवस्था पे डिफरेंस आता है। अब महाराज जी हैं, मुनिराज हैं, तो उनमें और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अपना सब कुछ छोड़कर बैठे हैं पहले से ही। तो जब उनके ऊपर उपसर्ग होता है और वो उसको शांति से सहन करते हैं, तो उनके कर्म जल्दी कट जाते हैं। तो एक तरह से ये कर्म को पहले बुलाकर खत्म कर देने वाली एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही अपने साथ भी है कि जब कोई धर्म के रास्ते पर बढ़ता है, तब उसकी लाइफ में और ज्यादा तकलीफें आती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उसके कर्म की अवस्थाओं में डिफरेंस आ रहा है। सत्ता में जो कर्म बैठे हैं ना, उसमें डिफरेंस आ रहा है। जो बाद में तेज इंटेंसिटी के साथ पाप कर्म उदय में आने वाला था, वो आज ही, है ना, कम इंटेंसिटी के साथ तकलीफ देकर चला जाता है। हम उसे निर्जरित कर देते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये मानकर कि अरे वाह, ये तो हमें एक मौका मिल गया अपने कर्म को काटने का। तो मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है चारू, इतनी जी। देर में धर्मेंद्र जी ने इतना कषाय करी, मारने तक के भाव कर लिए, तो उनको पाप नहीं पड़ा होगा? किनको मारने के भाव की? विद्याधर को, राइट? हाँ, हाँ, उतनी देर भाई मारने को के भाव किए तो जरूर पड़ेगा ना। किसी भी कोई भी भाव वेस्ट नहीं जाता, है ना? लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है ना? क्योंकि कर्म ऐसा नहीं है कि एक बार आपने गलती कर दी, कोई कर्म बांध लिया तो अब आपको उसे भोगना ही पड़ेगा, राइट? ऐसे तो मुनि महाराज के मन में भी कितनी बार ख्याल आ जाते हैं। हमने कितनी स्टोरीज पढ़ी हैं कि बैठे बैठे एक मुनि महाराज को ये ख्याल आ गया कि अरे, ये मैं शत्रु से युद्ध कर लूं जाके, है ना? युद्ध करने लगे मनी मन, और जब सिर पे हाथ रखा, मुकुट को हाथ से छुआ, तो है ही नहीं मुकुट, तो बाल भी नहीं है, इसका मतलब मैं मुनि राज हूँ। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और परिणाम संभाल लिए। परिणाम जैसे ही संभाले और अपना कल्याण कर लिया, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि उसको कुछ मिला नहीं होगा नेगेटिव। उसने नेगेटिव कर्मा बांधा, लेकिन अपने परिणाम संभाल लेने की वजह से अपना कल्याण भी कर लिया होगा आगे चल के, ठीक है? उसने मारा तो नहीं ना, समझाने पर समझ भी तो गया, है ना? ऐसा समझना चाहिए। तो अपने आप अपने को क्या सीखने वाली चीज है यहाँ पर, कि जब हमारी लाइफ में प्रतिकूल परिस्थिति आई और हमें नहीं समझ में आ रहा कि परिणामों को कैसे संभालें, तो हमें थोड़ी हेल्प ले लेनी चाहिए, और जो अपने जिस पे हमें भरोसा है उसकी बात को उस समय पर बिना किसी लॉजिक को लगाए बस सुनते चले जाएं। अगर वो आपसे कहे कि नहीं, इस समय कषाय हमें नहीं करनी चाहिए, भले ही आपका कितना भी मन हो रहा हो गुस्सा करने का, झगड़ने का, आप ये मान लीजिए कि ये मेरा कोई हितैषी है, मुझे जो कह रहा है अभी मुझे बस सुनना है, मुझे इसकी बात मान लेनी है ना? तो ऐसा करके हम अपने कषाय को उस समय राइट देयर, अपने तीव्र वेग को, नहीं तो हम बहुत तीव्र कषाय बांध लेंगे, करेंगे, और तीव्र कर्म का बांध बंद कर लेंगे। नुकसान किसका होगा? सामने वाले का कि करने वाले का, कषाय करने वाले का? अपना ही होगा ना। तो इस तरीके से हमेशा अपनी लाइफ में अगर खुद से अपने आप को ना समझा पा रहे हो,
तो किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए अपनी कषायों को शांत करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर उस कभी कभी पुण्य से अपने आप भी मिल जाता है कोई समझाने वाला। हो सकता है आप किसी के लिए बहुत कषाय कर रहे हैं, चिड़े मरे जा रहे हैं, किसी ने फोन किया, पूछा कि आप कैसे हो, कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो पूछा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो बता दिया कि ये कारण है। तो इस तरह से पुण्य का उदय होगा तो कोई बताने वाला अपने आप आ सकता है, ये भी मान के चलिए, है ना। सॉरी। तो हाँ, इस पापी ने तुम्हारे बड़े भाई को पिछले 4 जन्म से, है ना, इस जन्म में तो मैं इस विद्याधर को इन मुनि महाराज का उपकार करने वाला कहता हूँ, इन्हीं के कारण मोक्ष हुआ। आप यह कहिए कि पूर्व जन्म में किए हुए उपकार का क्या प्रतिकार हो सकता है ना। तो अब क्या है, वो पूछेंगे आदित्याब की कथा। धर्मेंद्र उससे पूछेंगे कि उनकी कथा बताओ, तो वो कथा हम कल देखेंगे। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न? हाँ रुक्मणी जी। नहीं, मेरा चारू इससे तो नहीं है प्रश्न, एक बार तुम नहीं पूरा करना है कर लो, हम्म, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है जी। आत्म ज्ञान के बारे में। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर हमारा हो गया है, पूरा हो गया आज का। अच्छा ठीक है। जी। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, शायद मैंने पहले भी एक बार पूछा था। हम्म, जैसे कोई मुनि महाराज है या कुछ है, हम्म, तो किसी किसी मुनि महाराज के लिए हमारे ज्यादा वो रहता है भाव, हाँ जी। तो उनके लिए अगर कभी हम सेंटिमेंटल हो जाए तो वो भी आत्म ध्यान बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी आर्त ध्यान नहीं बनता। वो प्रशस्त ध्यान में आ जाता है, प्रशस्त लोभ, है ना। अच्छा कि वो ठीक मुक्ति है। के मार्ग पर जो बढ़ रहे हैं, आप उनके गुणों से इतने प्रभावित हैं, है ना, कि आपको हाँ उनके लिए थोड़ा वात्सल्य कह लीजिए या हाँ ज्यादा बड़ा स्नेह, हाँ हाँ स्नेह कह सकते हैं। तो ठीक उससे है पुण्य ही बंधता है, उसमें कहीं पर भी आपको पाप का संचय नहीं होगा, आपके अगर किसी पर्टिकुलर मुनि महाराज के लिए बहुत स्नेह हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। श्योर। एक्चुअली में कल थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, तो मैंने कहा, पहले मैंने सोचा नहीं पूछती, छोड़ो। अच्छा फिर अच्छा। मैंने कहा थोड़ा सा संशय क्लियर करती हूँ, डाउट अपना अच्छा तुम्हारे अच्छा। से बात ठीक, करके। ठीक, बहुत ठीक अच्छा। है, थैंक यू थैंक श्योर। यू। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द सेशन? चलिए, जिनवानी स्तुति।